क्या आप भी सऊदी अरब आना चाहते हैं, आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हैं? 2024 में आज़ाद वीज़े की कीमत क्या है? आज़ाद वीज़ा होता क्या है? ठीक है, और इस पर कौन सा प्रोफेशन बेस्ट होता है और इसमें इसके कौन से नुकसानात हैं, तमाम चीज़ों पर बात करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल, मैं हूँ आपका होस्ट वसीम। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बहुत से गैर मुल्की सऊदी अरब के आज़ाद वीज़ा की कानूनी हैसियत और उसकी कीमत के बारे में जानने के ख्वाहिशमंद होते हैं। आज़ाद वीज़ा एक गैर कानूनी जो सिस्टम है जिसके तहत आप सऊदी अरब में काम करने के लिए आज़ाद होते हैं। यहाँ ये कैसे काम करता है, उसके लिए जो एक कफ़ील होता है वो हुकूमत से वीज़ा की दरख्वास्त करता है। बाद में वो इस वीज़े को एक एजेंट को फ़रोख्त करता है। एजेंट मज़ीद किसी ऐसे शख्स को वीज़ा फ़रोख्त कर देता है जो सऊदी अरब आना चाहता है। इंडिया, पाकिस्तान में उस वीज़े की कीमत अदा कर दी जाती है और फिर उस वीज़े पर जो गैर मुल्की होता है वो सऊदी अरब में इंटर हो जाता है। कफ़ील उसका पहला इकामा बनवाता है और उसके बाद कफ़ील गैर कानूनी तौर पर, इलीगल तौर पर जो गैर मुल्की होता है उसको इजाज़त देता है कि वो किसी भी बंदे के पास बाहर काम कर ले। उसके बाद जब उस बंदे को नौकरी मिल जाती है तो कीवा पर उसको एक्सेप्ट करते हुए वो उसको ट्रांसफ़र दे देता है। ये उनके एग्रीमेंट्स होते हैं। आज़ाद वीज़ा जो होता है उसकी कीमत पेशे के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। जैसे कि अकाउंटेंट का वीज़ा कोई 15 से 18 से 20,000 और जो लेबर का वीज़ा होता है वो 14,000 और जो घरेलू मुलाजम का वीज़ा होता है जैसे साइक खास, आमिल मंजली, वो 10,000 तक आम तौर पर इंडिया पाकिस्तान उसके लिए उन लोगों को वहाँ पर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो पहले लोग क्या करते थे, आमिल आदि यानी कि लेबर के वीज़े पर आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग अब अकाउंटेंट का वीज़ा भी लेते हैं। उसके बाद अगर अकाउंटेंट का वीज़ा नहीं मिलता तो लोग उसको आमिल आदि यानी जनरल लेबर का वीज़ा ले लेते हैं और यहाँ पर आकर अपना प्रोफेशन चेंज करवा लेते हैं। लेकिन इन पेशों में से किसी को ऐसा पेशा जो मुंतखब करता है जिसके लिए डिग्री की ज़रूरत हो और आपके पास वो डिग्री ना हो तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम का बायस होती है। आमिल मंजली या साइखास के पेशे का और प्रोफेशन का और ना ही वीज़े का इंतखाब तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनफरादी वीज़े होते हैं और इसमें कफ़ालत तब्दीली के बहुत से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। इसमें अब बात करते हैं कि आज़ाद वीज़ा एक गैर कानूनी इलीगल है जो अपने साथ बहुत से ख़तरात लेकर आता है। अगर आप गैर हुनरमंद कारकुन हैं, आपके पास स्किल नहीं है, तो सऊदी अरब में आपको जॉब तलाश करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि आज़ाद वीज़ा का पूरा इंतज़ाम गैर कानूनी है, इसलिए कफ़ील आपको ब्लैकमेल कर सकता है और बार बार आपसे पैसों का तकाज़ा कर सकता है। और इसके बाद आप सऊदी अरब आमद के 12 महीने के अंदर इकामा की मुंतकली वो करना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको 1 साल हो सकता है बेरोज़गार भी रहना पड़े। और उसके बाद जब इकामा को आज़ाद वीज़ा की कीमत से ज़्यादा इकामा की तजदीद के फ़ीस के तौर पर तकरीबन 11,000 रियाल या उससे भी ज़्यादा वो आपसे मांग सकता है। और इसके अलावा अगर आप अपने कफ़ील के अलावा किसी दूसरे के पास काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उस पर आपको जुर्माने के अलावा सऊदी अरब से डिपोर्ट भी किया जाता है और सऊदी अरब आने पर हमेशा के लिए पाबंदी आयद कर दी जाती है। इसलिए इस तरह के वीज़े की बजाय किसी भी इलीगल सिस्टम में पड़ने की बजाय, क्योंकि आप कंपनीज़ के वीज़े, कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ होते हैं, कोशिश करें कि आप डायरेक्ट कंपनी के थ्रू हायर होकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आकर आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका कफ़ील कौन है। जब किसी वीज़े पर यहाँ आ जाते हैं उसके बाद उनका इकामा तजदीद करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना होता है, जॉब ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर एजेंट वगैरह वो ख्वाब दिखाते हैं कि आप जाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी से जॉब कर लें, जैसे मर्ज़ी जॉब चेंज कर लें, लेकिन ऐसा रियलिटी में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वहाँ से घरेलू ड्राइवर का वीज़ा लगवा के यहाँ पर भेज देते हैं। बंदा पढ़ा लिखा होता है, जब वो नौकरी के लिए जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उसका इकामा वहाँ पर कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसके अलावा और बहुत सी मुश्किलात होती है, लोगों की ब्लैकमेलिंग होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बेटर है कि इस तरह के वीज़ों पर यहाँ पर मत आएँ और कोशिश करें कंपनी के वीज़े पर डायरेक्ट आएँ, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।